अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी के साथ परेशानी यह है कि आज तक उन्होंने जीवन में गंभीरता से कोई काम नहीं किया। गलत करिएगा जवाब देना पड़ेगा कि एक शिक्षक पुत्र हो, ईमानदारी से हम लोग काम करने का। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, ये संविधान गौरव वर्ष मनाया जा रहा है और पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि जनता के बीच काम करने वाला, सेवक के भाव से, सेवा के भाव से आगे बढ़ने वाला ही अब लोकतंत्र में उच्चस्थ पद पर बैठेगा। लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष हमेशा राज करेगा, मेरा बेटा बाली सामंती सोच के प्रतिनिधित्व बनेगा, इस मानसिकता से निकल नहीं रहे हैं। वे बेलगाम गैर जिम्मेदार शहजादे की तरह आचरण भी करते हैं। न उनके पास तथ्य है न ही तर्क है। तेजस्वी यादव जी के साथ परेशानी यह है कि आज तक उन्होंने जीवन में गंभीरता से कोई काम नहीं किया, अपनी शिक्षा पूरी नहीं की, क्रिकेट खेलने गए वहां भी 0 पर आउट हो गए। अब राजनीति में आए हैं तो राजद का लालटेन भी पूरी तरह से बुझा करके जाएंगे। मैं कह देना चाहता हूं कि सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले मानसिकता के लोग कितना भी आप अपना भौकाल बना लें, कितना भी फ्रॉडिज्म की राजनीति कर लें, जनता के बीच नेता नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार विधानसभा में 6,000 रुपये का मामला भोजन का जो हुआ था, उठाए थे प्रधानमंत्री जी, और मुझे के कार्यक्रम में मुझे बदनाम करने का प्रयास। तो उनको शायद पता नहीं है कि इसका 1791 प्लेट का 525 रुपये प्लेट वो दिया गया है। उसका कागज मेरे पास है। शायद विधानसभा में इतना से कम पर कभी भोजन नहीं हुआ है। ये कागज है, ये प्रमाण है। तेजस्वी यादव जी, जिसकी रही भावना जैसी वही वक्तव्य निकलता है, और ईश्वर भी उसी तरह से देखते हैं। ये आपके सामने है, देख लीजिए कैसे प्लेट पड़ा है। 600 रुपए से भी नीचे का प्लेट है और आप 6,000 रुपये कह रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए, शर्म लगनी चाहिए। अरे हमने तो पथ निर्माण विभाग के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें ही बदनाम करने का किसी ने खेल खेला है। हमने जांच में दिया और जांच में जो तथ्य आया कि तेजस्वी यादव जी जब मंत्री थे उसी पीरियड में आपका कैरेज, एक्स्ट्रा कैरेज का भुगतान किया गया है। आप मंत्री थे या नहीं, स्पष्ट बताइए। आप इसी तरह से आपका पीएस प्रीतम का जब मामला उठाए थे पेपर लीक में, उस समय भी इधर उधर बात करके बरगलाने का प्रयास किए। और जहां तक नकली दवा के हमारे परिवार के लोग करते हैं, ये 71 से आपके पिताजी भी पूरी ताकत आजमा लिए थे। सारे बीसीडीए के जितने ऑफिस बेरर थे जेल भेजे थे, कुछ नहीं मिला था। आपके पिता की जमींदारी भी खत्म हो गई थी। बिहार की जनता आपका विश्वसनीयता, ताकत है तो आप लगा लीजिए। पूरे पारदर्शिता के साथ जमीन पर ईमानदारी से काम करते हैं। अरे आपके जैसे अत्याचारी, गुंडा राज, जंगल राज लाने वाले, लेकिन आपकी गलत मानसिकता, बदले की भाव। अरे हमने तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त वातावरण के लिए विषय रखा है। तर्कसंगत आप उठावे, बताएं कि आपके पीरियड में यह घटना हुई है या नहीं हुई है। और अभी कई तथ्य पड़े हुए हैं, मैं कई तथ्य को निकालूंगा। सिर्फ ये बदले की भाव से नहीं, कोई भी हो, हमारे हो या पराए, मैं हर विषय को ढंग से लाता हूं। और अपने पद पर विधायक, मंत्री, विपक्ष के नेता के रूप में हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी हमने किया है। आप बताएं, मैं 3 तारीख को 1 वर्ष मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का और विभाग मिलने का 3 तारीख को है। मैं बता दूंगा कि हमने क्या क्या कार्य किया है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि एक शिक्षक पुत्र हो, ईमानदारी से हम लोग काम करने का बीड़ा उठाते हैं। आप जैसे भ्रष्टाचारी के कारण राजनीति में आज
भ्रष्टाचार का माहौल बनता है और व्यवस्था में कई अच्छे शरीफ सज्जन लोग को आप जैसे लोग भ्रष्ट तंत्र में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं और इस तरह की भाषा बोल कर करके अपने पाप को नहीं छुपा सकते। तर्कसंगत बात है। कानून का राज्य है, आपने नहीं किया है तो माननीय न्यायालय आपके पास है। आपके रीजन में हमने आरोप लगाया कि आपके रीजन में ये 26 करोड़ रुपया एक्सेस कैरेज दिया गया। आप मंत्री थे और जिन लोगों को दिया गया वो किससे जुड़े हैं, आप सफाई दीजिए कि नहीं हमसे जुड़े नहीं है, आपके दल से लोग जुड़े नहीं है, वो आप लोगों के निकटतम नहीं है। प्रीतम के भी मामले में बात इधर उधर करते रह गए और इस मामले में भी इधर उधर नहीं चलेगी। गलत करिएगा, जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक आपने कहा है आपके लोग तो माफी मांगनी चाहिए और विधानसभा में हम तो चाहते हैं खुल के मेरे पीरियड का आप जांच करा लें। खुला निमंत्रण है। मैं तो स्वीकारता हूं कि अगर जो हमसे या हमारे लोगों से गलती है तो स्पष्ट हो जाए। ये सामने कागज है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और कोई भी बात बोलने के पहले सबूत के साथ पेश आइए। बालू और गिट्टी की चोरी, पहले तो चारा खा गए, अब बालू और गिट्टी पत्थर खाने में लग गए। ये नहीं चलेगा। बिहार के अंदर बालू और पत्थर खाने वाले लोगों को चारा चोर की तरह जवाब देना पड़ेगा। जो लोग सम्मिलित हैं वो तो पूरी जांच के बाद माननीय न्यायालय का निर्णय आता है, लेकिन हमने तो आरोप लगाया है। उसको आप बताइए कि आप नहीं है उस पीरियड में मंत्री। जो लोग इस धंधे में फंसे हैं वो आपसे जुड़े नहीं हैं, सफाई देनी चाहिए। तो बात वर्गला रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, महत्व नहीं मिलता। अरे एक कार्यकर्ता हूं, आपके तरह दो दो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा नहीं हूं, सोने के चम्मच लेकर जन्म नहीं लिया, यह सच है। जमीन से उठ करके आए हैं, हमारा नेतृत्व ने हमको अवसर दिया है और देश के प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। और आपको ये बोलते हुए शर्म लगनी चाहिए। संवैधानिक पद के संदर्भ में हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा का जब चर्चा उठाए हैं तो पूरी तहकीकात कर करके पूरा पटल खोलेंगे तो भाग खड़ा होइएगा। वो तो